कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम पे ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट के अंदर एक हमारी तरफ से अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट के अंदर सारी की सारी डिटेल से क्लियर की है कि बुल रन आएगा या नहीं आएगा, कब शुरू होएगा, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कब बुल रन खत्म होगा और ख़त्म के ऊपर कैसे हम एग्जिट करेंगे, सारा डिटेल शेयर किया है। अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और टेक्निकल चीज़ें भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चीज़ें मैंने कैसे और क्या देख के शेयर की है। इसमें पहला पॉइंट ये शेयर किया था कि बुल रन स्टार्टेड। ये देखने के बाद तो लोग उल्टा सीधा कह सकते हैं क्योंकि अभी का माहौल देख के। सेकेंड कि अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर रहो, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर रहना है और प्रोजेक्ट के डिटेल्स में 2-3 दिन पहले शेयर कर चुका हूँ कि इतने प्रोजेक्ट अच्छे हैं, मतलब उसमें आपको ट्राई करनी है। तीसरी चीज़ ये क्लियर की है कि अगले 5 से 12 महीने के अंदर बुल रन स्टार्ट नहीं होगा, बुल रन खत्म होगा। ये चीज़ें भी मैंने बताई हैं क्योंकि इसमें 3-4 महीना ऊपर नीचे हो सकते हैं। चौथी चीज़ ये कि फॉर्मों के ऊपर मत जाना, टाइम पे एग्जिट कर लेना। पांचवी चीज़ ये बताई है कि एक्सचेंज के ऊपर, कोई भी एक्सचेंज के ऊपर भरोसा मत करना। सारे के सारे एक्सचेंज एक जैसे होते हैं और सारे के सारे एक्सचेंज अपने प्रॉफिट के लिए, अपना फ़ायदा देख के ही काम करते हैं। तो आपको अपने हिसाब से सोच के काम करना है क्योंकि एक्सचेंज वाले फॉर्मो भी करवा सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को लिस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपके साथ स्कैम होएगा, रिस्क हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है। आखिर में ये मैंने बताया था कि मुझे कैसे पता कि बुल रन शुरू होगा, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर रहना है, 5 से 12 महीने के अंदर बुल रन खत्म होगा, ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता, वही तो आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ खास चीज़ कि मैं कोई फाइनेंशियल, कोई सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये भी आपको ध्यान देना दोस्तों। अभी तक मैं जो मार्केट को देखते आया हूँ, क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं जो एनालिसिस करते आया हूँ, बुल रैली की साइकिल के लिए मैं बिटकॉइन का होविंग देखता हूँ कि बिटकॉइन के होविंग के बाद रैली आता है। कभी रैली 12 महीने में शुरू हुआ है, कभी 15 महीने में, कभी 5-6 महीने के अंदर रैली शुरू हुआ है। इसके अलावा टेक्निकली चीज़ें जो मैं अगर देखता हूँ आल्ट सीज़न के लिए, तो आल्ट सीज़न के लिए मैं एक तो बिटकॉइन का डोमिनेंस देखता हूँ, दूसरी चीज़ टोटल 3 का चार्ट देखता हूँ। और बिटकॉइन की रैली के लिए मैं जो देखता हूँ, एक तो DXY इंडेक्स को देखता हूँ। तो आज वही तो बातें करने वाला हूँ। DXY इंडेक्स को कवर करेंगे, टोटल 3 का चार्ट कवर करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें मुझे दिख गई हैं जो मैंने अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि ये टेक्निकली चीज़ें हैं और एनालिसिस मैंने किया है। कोई भी बंदा एनालिसिस करता है तो वो 60 to 70% एक्यूरेट रहता है, 30% फेल होने के चांसेस भी हैं। और मैं ज़्यादातर हिस्ट्री देखने के बाद ही एनालिसिस करता हूँ क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हर बार हिस्ट्री को रिपीट किया है, तो मैं यही मानता हूँ। ठीक है, पहले हम डॉलर इंडेक्स, अमेरिकन डॉलर इंडेक्स को देखेंगे। बेसिकली समझा दो, अगर आप नए हैं तो मालूम नहीं होगा और पुराने हैं तो मालूम ही होगा क्योंकि हर एक 15-20 दिन के अंदर एक बार हम डॉलर इंडेक्स को कवर कर लेते तो पता चल जाता है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर अब हमारे जानने लगे हैं कि डॉलर इंडेक्स कैसे काम करता है। अमेरिकन डॉलर इंडेक्स ये देखने के बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा चल सकती है। क्रिप्टो मार्केट का भी पता कर सकते हैं, ग्लोबली मार्केट का भी पता कर सकते हैं कि कौन सी दिशा के अंदर चल सकते हैं। हम तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर है तो क्रिप्टो मार्केट के बारे में सोचेंगे। अब ये जो इंडेक्स है, मैं सिंपल बताऊं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसको देखना होता है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी देख सकते हैं कि ज़्यादा जब ऊपर जाता है, ऊपर की ओर चलता है तो दूसरे मार्केट गिरते हैं। और अगर दूसरे मार्केट ये ऊपर जाने के बावजूद भी नहीं गिरते हैं तो समझ जाना कि अभी नहीं तो बाद में गिर सकते हैं। तो पहले से ये काम कर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर चलना शुरू हो जाता है बड़े लेवल पे, 1-2 कैंडल, 2-5 कैंडल, ऐसे नहीं, बड़े लेवल के ऊपर। अभी ये 100 के ऊपर चल रहा है, मान लीजिए 110 चला गया, मतलब बड़े लेवल के ऊपर गया। 100 से 110 मतलब बड़ा लेवल है। तो फिर हमें समझना है कि मार्केट गिरेंगे और अगर मार्केट नहीं गिरा है तो बाद में जाके गिरेंगे। वहीं पे हम उल्टा सोचेंगे कि जब गिरता है, नीचे की ओर चला जाता है कंटिन्यूसली, मान लीजिए 110 के ऊपर था और 100 के ऊपर आ गया, तो दूसरे मार्केट बढ़ने चाहिए, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन। इसके अलावा हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट देखेंगे और अगर वो मार्केट बढ़े नहीं है तो ये मानकर चलिए अभी नहीं तो बाद में बढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर। तो ये तो मैंने बताया कि हम हिस्ट्री को देखने के बाद ही काम करेंगे और यही ज़्यादा हम देखते हैं। तो 2016 से पहले क्रिप्टो के अंदर बेयर मार्केट चल रहा था। 14 के अंदर, 15 के अंदर, आधा 15 अभी चला गया, 16 की शुरुआत तक बेयर मार्केट चलता था। आप चाहे तो चार्ट को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था, इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में थोड़े प्रॉब्लम है, रिसेशन का माहौल है और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं।
कंटिन्यूसली बढ़ता गया, 81 के आसपास चल रहा था, 81 के आसपास ये चल रहा था। वहाँ से चलते चलते 105-6 तक ये गया था, 4-5-6 तक गया था। उसके बाद ये नीचे घूम गया। तो नीचे घुमा तो हमें समझ आना चाहिए कि मार्केट की अब दिशा बदलेगी। इधर बेयर मार्केट चल रहा था, ये ऊपर चल रहे थे, तो ये नीचे घूम गया, 100 से नीचे जाना शुरू हुआ, 98 आया, 97 आया, गिरता ही गया। तो गिरता गया तो वहाँ पे तुरंत इमीडिएटली आप देखना 2018 से पहले क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक रैली आई थी, काफ़ी ज़बरदस्त रैली आई थी, एक कंटिन्यूसली गिरा था। दिसंबर 2016 अभी याद रखना, वहाँ से कंटिन्यूसली गिरा है और लेवल था 100 का लेवल, 104 गया था, वहाँ से नीचे घूम गया था, ये गिरता गया और रैली आती गई। रैली खत्म कहाँ पे हुई? 89 पॉइंट के ऊपर जब ये आया था तब रैली है वो खत्म हो गई थी। तो हम चेक करते हैं बिटकॉइन के अंदर कि दिसंबर 2016 से गिरता गया, रैली आई या नहीं आई। तो दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के अंदर हम देखेंगे दिसंबर 2016 से पहले ही रैली शुरू हो गया था। ये रैली शुरू हो गया था, जैसे बिटकॉइन के अंदर देखेगा, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि अभी रैली तो चल ही रहा था। बिटकॉइन 15,500 था, वहाँ से हम देखेंगे तो $1,00,000 तक हंट हुआ है। दिसंबर 2016 से जैसे इंडेक्स ज़्यादा गिरना शुरू हुआ तो ये रैली सीधा ऊपर चलना शुरू हुआ, ऐसे धीरे धीरे नहीं, सीधा ऊपर, और 2018 तक ये रैली चला था। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $1,000 था, वहाँ से सीधा $19,000 $20,000 के आसपास पहुँच गया था। ठीक है, तो ये काम किया। अब ये रैली खत्म हुआ, बेयर मार्केट शुरू हुआ, क्या इसका भी इंडिकेटर इसने दे दिया था पहले से? तो दिसंबर 2017 के आसपास खत्म हुआ था, मतलब जनवरी 2018 के आसपास से बेयर मार्केट शुरू हुआ था। बुल रैली का पता कर लिया। अब क्या इसको भी काम किया है या नहीं किया है, तो इसके लिए हम DXY को देखेंगे, DXY इंडेक्स को वापस ओपन करेंगे। तो ये रहा DXY इंडेक्स, और तकरीबन हम चले जाएंगे नीचे। आप देख सकते हैं, चार्ट को छोटा करके देखेंगे कि गिरा कहाँ से और कहाँ तक। तो 2016 दिसंबर से गिरना शुरू हुआ, तो हमने बिटकॉइन की रैली देखी, ये गिरता गया और तकरीबन वापस कब घूमा, तो वापस नीचे चार्ट देख सकते हैं जनवरी 2018। उसके बाद ये चार्ट ऊपर की ओर घूम गया और हम लोगों ने बेयर मार्केट देखे। अब अगेन आगे का रैली देखते हैं। रैली 3-4 सालों में एक बार आती है। आगे का रैली देखने के लिए बिटकॉइन को हम एक बार ओपन कर लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर आगे का बुल रन कब अच्छा खासा शुरू हुआ था। तो इस चार्ट को गौर से देखेंगे, अगला रैली शुरू हुआ था 2020-21 के अंदर। उससे पहले भी हम देखेंगे 2019 फरवरी के अंदर छोटा मोटा जंप आया था, इसे भी हम याद रखेंगे। और DXY के अंदर देखेंगे फरवरी 2019, बट रियल में देखेंगे कोरोना आया था। उसके बाद 30 मार्च 2020 के बाद कंटिन्यूसली रैली ऊपर गया था। 30 मार्च के आसपास बिटकॉइन का प्राइस $3,500 से $4,000 के आसपास था, वहाँ से बिटकॉइन का प्राइस $69,000 तक ATH लगाया। तो अब चेकआउट करेंगे DXY के अंदर, मार्च 2020 को याद रखेंगे और फरवरी 2019 को याद रखेंगे। DXY इंडेक्स ओपन करेंगे और उसके अंदर चेकआउट करने की हम कोशिश करेंगे। तो मार्च 2020 के अंदर आप देख सकते हैं कि DXY 100 के ऊपर चला था, 104 के ऊपर चल रहा था, और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरा है। तो सामने हमने बिटकॉइन के अंदर $69,000 तक का रैली देखा है, 3500 से लेके $69,000 तक। उससे पहले हम फरवरी के अंदर देखेंगे तो ये साइडवेज था, ऊपर ना जा रहा था ना नीचे जा रहा था, छोटा मोटा रैली आया। कोरोना आया तो ये जंप खाया था, कोरोना आया था तो ये जंप खाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जंप होगा तो क्या होगा, दूसरे मार्केट गिरेंगे, तो गिरा था। बट शॉर्ट टर्म में वो वापस डाउन भी आ गया था और कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया था। अब रैली खत्म कब होता है उसको हम बिटकॉइन के अंदर देखेंगे और फिर DXY इंडेक्स के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिटकॉइन की जो रैली है वो खत्म हुई थी तकरीबन नवंबर 2021 के आसपास। इसका ATH लगा था $69,000 और फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया। तो याद रखिएगा नवंबर 2021 DXY ने काम किया था नहीं किया था, पहले इंडिकेशन दिया था या नहीं दिया था, उससे भी हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये DXY इंडेक्स है। अब हम देखेंगे कि नवंबर 2021 में कहाँ पे हम थे। तो नवंबर 2021 के अंदर ये जोन बनता है अक्टूबर नवंबर 2021, ये जोन अभी बढ़ना शुरू हो ही गया था। देखिए पहले से इंडिकेशन दे दिया था कि बढ़ना शुरू पहले से हो गया था। मैं कहता हूँ ना कि पहले से कभी कभी इंडिकेट कर देता है। नवंबर 2021 के अंदर बिटकॉइन का चार्ट गिरा, बट उससे पहले इंडेक्स तो इतना बढ़ गया था, तो पहले से हमें इंडिकेट हो जाना चाहिए था कि बढ़ना शुरू हुआ है अभी, नहीं तो बाद में मार्केट गिरेगा। तो उसके बाद देखिएगा मार्केट गिरे और फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है, तकरीबन 110 तक गया है, 110 तक गया है। तो देखते हैं कब तक बिटकॉइन का बेयर मार्केट खत्म होता है, तो वो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर हमें चेक करना होगा। तो बिटकॉइन का चार्ट एक बार हम देख लेते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट है, कहाँ खत्म हुआ, नवंबर 2022 के अंदर खत्म हुआ। तो अब DXY इंडेक्स को देखेंगे कि ये जब बिटकॉइन का चार्ट ऊपर घुमा तो क्या DXY नीचे घुमा था, नवंबर 2022। अब ओपन करते हैं DXY नवंबर 2022 की रैली, नवंबर महीना चेकआउट करेंगे। देखिए अक्टूबर से गिरना शुरू हो गया था, बट नवंबर में बिटकॉइन बढ़ा है, 15,500 के बाद ये बढ़ना शुरू है, कंटिन्यूसली बड़े लेवल पे गिरा है, 110 से
100 तक आया, मतलब बड़े लेवल पे गिरेगा तभी काम करेगा, पहले से गिर जाता है दूसरे मार्केट काम नहीं करते हैं तो बाद में जाके करते हैं। तो देख लीजिए गिर गया, बिटकॉइन का रैली शुरू हुआ। अब देखेगा, आप कहेंगे कि सागर भैया अभी तो थोड़ा वक्त बुरा चल रहा है, तो अभी हमें क्या देखना है। तो अभी मैं ये कहूँगा, एक बार मैं DXY को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक जो हम लोगों ने रैलियाँ देखी है वो DXY का लेवल ये था, DXY इंडेक्स का लेवल ये था, 8-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं कि हर बार की रैली, ये राउंड देखेगा ये रैली था, ये राउंड देखेगा ये रैली था, बट रैली कहाँ से आई है, बड़ी रैली कहाँ से आई, कभी कभी पहले शुरू हो गई। देखिए पहले शुरू हो गई है अभी बिटकॉइन के अंदर 15,500 से 1 लाख डॉलर का हंट होना। रैली रियलिटी में अल्ट्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर तब देखी गई है, 2 बार मैं हिस्ट्री को दिखाऊंगा। डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे गिरा है, उसके बाद रैली देखी गई, 100 से नीचे गिरा है तो दूसरी रैली देखी गई, और एग्जैक्टली अभी हम देखेंगे तो ये डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे जाने की कोशिश में है और 110 से 100 के ऊपर आ गया। बट बिटकॉइन के मार्केट अभी तक उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जितने ज़्यादा बढ़ने चाहिए। अब ये देखिएगा, अब इसके बाद हम बिटकॉइन को अगेन देखेंगे कि भाई 100 से नीचे आ गए हैं, टाइमिंग कौन सा चल रहा है उसे हमें याद रखना है, और रैली कहाँ तक चलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अभी हम कहेंगे कि अभी 100 से नीचे जाने की कोशिश हो रही है DXY इंडेक्स को, तो यहाँ पे हम लाइन लगा सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जब $81,000 के ऊपर चल रहा है तब DXY 100 से नीचे जाने की कोशिश में है। तो पहले मार्केट बढ़ गया, वो क्या था, तो वो ये था कि 110 से 100 के बीच में ट्रेड किया, तब तक इतना मार्केट बढ़ गया था बिटकॉइन का मार्केट। इससे पहले 110 तक गया ही नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 110 के ऊपर गया और फिर वहाँ से बार बार हम कहेंगे 110-14 से जाके बार बार 100 के ऊपर आना, तब तक कि बिटकॉइन का मार्केट 15,500 से 1 लाख डॉलर के आसपास हंट हो जाता है। उससे पहले जब जब रैलियाँ देखी गई हैं तब तक 100 से नीचे गया, यहाँ इस जोन में 100 से नीचे गया, वहाँ पे मार्क किया है। ये कोरोना के बाद 100 से नीचे गया, वहाँ पे बिटकॉइन को मार्क किया और ये रैली। अब यहाँ पे 110-15 था, 10-15 था, 100 नहीं था, 100 इधर है, 100 से नीचे कोशिश यहाँ से हो रही है। तो अब बिटकॉइन का मार्केट आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन एंड अल्ट्स का मार्केट यहाँ से बढ़ने के चांसेस है, और कंटिन्यूसली देखेगा। बिटकॉइन अभी $81,000 चल रहा है, हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख डॉलर ये जोन दिखा दे। अब मैं DXY के अंदर जाके बता देता हूँ कि कितने महीने तक मैंने जो अंदाज़ा लगाया ना कि 8 से 12 महीने तक चलेगा, वो अंदाज़ा मैंने लगा कैसे दिया। तो ये DXY इंडेक्स है, जब जब 100 से नीचे गया है, कितने टाइम के अंदर इंडेक्स गिर गया है, तब तक रैलियाँ खत्म हो जाती है। 100 के नीचे जाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है और 110 से 100 तक आ भी गया है। बिटकॉइन अभी 1 लाख डॉलर से ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो हो सकता है बाद में जाके हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो, उसके बाद गिरे। तो देखेगा, मैं मंथली चार्ट के अंदर अब चला जाऊँगा ताकि और ज़्यादा आइडिया आएगा। मंथली चार्ट, तकरीबन मंथली चार्ट ये ओपन किया हम लोगों ने, ये मंथली चार्ट है। डेली का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि 100 से नीचे गया, उसके बाद हमें कैंडल की गिनती करनी होगी। अब कैंडल की गिनती करेंगे, ये जोन था 2016 के आसपास जब रैली हुई थी, तो एक कैंडल की गिनती कीजिएगा। 100 से नीचे इतने कैंडल, 4, 8, 12, 13, मैक्सिमम 16 कैंडल लगे, मतलब 16 महीने के अंदर ये रैली खत्म हो गया था। जब तक 89 तक आया था रैली ओवर, स्टार्टिंग यहाँ से। उसके बाद 2020 की बात करेंगे, 3, 6, 9, 8-9 महीने के अंदर ही अर्थ सीजन खत्म हो गया था। तो अब यहाँ पे पहला कैंडल बन रहा है, इंडिकेशन मुझे मिला, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जब से 110 से नीचे घुमा था तब से वीडियो तो हम बना रहे कि हम चाहते थे कि 100 से नीचे आए, तो अब इधर बनना है। कितने कैंडल बनेंगे वो हमें देखना है, और रैली कब खत्म होगी, हो सकता है 89, 85 भी आ सकता है, क्योंकि इधर 8-10 पॉइंट ऊपर रहा, हो सकता है 8-10 पॉइंट नीचे भी ऊपर नीचे हो, बट 89 का लेवल हम देखेंगे। और 100 से नीचे अगर हिस्ट्री ऐसे ही बन रही है, इस टाइप से ही बन रही है, रफली बता दूँ तो तकरीबन ये मान के चलिए 6 महीना हो सकता है। आने वाले 6 महीने के अंदर रैली कैसे खत्म होगी, क्या न्यूज़ आएगा वो हमें नहीं पता। टेक्निकल चार्ट ये बता रहा है कि आने वाले 5 से लेके 12 मैक्सिमम 16 महीने तक रैली चलेगा। बट अब हम रैली देखने हैं, बेयर मार्केट नहीं देखने, रैली ताबड़तोड़ रैली, क्योंकि ये भी ताबड़तोड़ रैली थी, इससे पहले भी जो देखा वो भी ताबड़तोड़ रैली थी, अब इधर भी ताबड़तोड़ रैली है। अब ये गिरने के बाद मैं नहीं कहूँगा कि रैली हम देख लिए, स्टार्टिंग से पहले मैंने इंडिकेशन दे दिया कि रैली शुरू होने वाली है, ठीक है। अब आखिर में तो ये मैंने कैसे बता दिया कि इधर खत्म हुआ था, अब खत्म होने के बाद फायदा क्या, स्टार्टिंग में बताना कि ये शुरू होगा। इधर अगर हम बता देते कि शुरू होगा तो कितना प्रॉफिट होता, इससे पहले भी मैं बताऊं, इधर हमें पता चल जाता 100 से नीचे घुमा के रैली शुरू होने वाला तो कितना फ़ायदा होता। तो इधर अब पहले 2 बार तो नहीं बता सके, तो इस बार यहाँ से हम बता दें कि तीसरी बार सेम हिस्ट्री है रिपीट होके ये रैली हो सकता है शुरू। तो अंदाज़ा लग गया, अभी तक हिस्ट्री रिपीट हुआ है DXY इंडेक्स के अंदर, डॉलर इंडेक्स के अंदर और बिटकॉइन के चार्ट के अंदर। अब अर्ट्स का चार्ट DXY के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, तो टोटल 3 का चार्ट ओपन करते हैं। टोटल 3 मतलब क्या होता है, टोटल 3 का मतलब होता है बिटकॉइन एंड इथेरियम के मार्केट कैप को बात करने के बाद जो चार्ट बनते हैं उसे टोटल 3 का चार्ट कहा जाता है। 2016 के अंदर जो DXY इंडेक्स गिरा था, एग्जैक्टली टाइमिंग के साथ ये रैली चला था, वहाँ से चार्ट बनना शुरू हुआ है। उसके बाद 2020 मार्च महीना मैंने कहा था ना DXY गिरा,
तो ये रैली चला था तकरीबन 12-13 महीने, मैक्सिमम 16 महीने। अब एग्जैक्टली ये 2022 के अंदर DXY 114 से लेके 100 पॉइंट के आसपास गिरा था, 115 से 100 पॉइंट। तब तक टोटल 3 का चार्ट ये बढ़ गया 500 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन, और अभी 700 बिलियन चल रहे हैं। बट एग्जैक्टली 100 से नीचे जहाँ पे जा रहे हैं तब ये चार्ट चल रहा है तकरीबन ये मान के चलो कि 700 बिलियन चल रहा है। और यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया कि अभी ये मार्क कर रहा हूँ, देखते हैं इसकी रिपीट होता है नहीं होता है आने वाले 12 महीने के अंदर। ऊपर जैसे मैं जोन देख रहा हूँ इस टाइप से तकरीबन 5 महीने से लेके 12 महीने 16 महीने के अंदर रैली खत्म करता है या नहीं करता है। और अगर ऐसे ही करता है, हमें पहले से सीक्रेटली मालूम पड़ गया है, तो 5-6 ट्रिलियन मैक्सिमम $8 ट्रिलियन तक टोटल 3 का चार्ट जा सकता है। और आने वाले 5 से 12 महीने 16 महीने के अंदर जा सकता है। और यहाँ रैली खत्म हो सकती है और यहाँ हम एग्जिट करेंगे। और रैली का मतलब कंप्लीटली मैंने पिक्चर आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को सेव करना और देखते रहना कि क्या इस टाइप से काम करता है। तो आपको एंट्री का भी पता चल गया, वेटिंग का भी पता चल गया, एग्जिट का भी पता चल गया और कितने टाइमिंग चलेगा उसका भी पता इस वीडियो को देखने के बाद चल गया होगा। कमेंट भर भर के डालिएगा, आजकल काफ़ी कम कमेंट्स आ रहे हैं तो ये भी हम वेट करते रहते हैं।